दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं राजस्थान की एक ऐसी राजनीति को लेकर जिसके अंदर कि कभी नेता को टिकट के लिए इंतजार करना पड़ जाता है, यानी कि चुनाव लड़ने के लिए टिकट कहां से मिले। जब टिकट नहीं मिलता तो मन में बेचैनी भी आती है। मन में ये भी आता है कि जैसे पहले बगावत करके चुनाव लड़ा था, क्या अब की बार भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन समय बदलता है, टिकट मिलता है और टिकट मिलने के बाद विधायक बनकर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दोस्तों ये सब जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति ही क्यों कहा जाए। एक पुरानी कहावत है, एक देसी कहावत है कि जब तक मुकद्दर नहीं चमकता तब तक कुछ हासिल नहीं हुआ करता। और ये भी कहा जाता है कि आपको कब क्या और कैसा मिलेगा ये सब आपके भाग्य पर, प्रारब्ध पर और मुकद्दर पर निर्भर करता है। और कुछ ऐसे ही मुकद्दर के सिकंदर कहे जा सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज देश की राजनीति के अंदर एक चमकते हुए सितारे का सा नाम है। एक भजनलाल हरियाणा के थे और एक भजनलाल अब हो गए राजस्थान के। और आज भजनलाल शर्मा जी का बात इसलिए, भजनलाल शर्मा जी का जिक्र इसलिए कि 2023 का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री थे आजकल भजनलाल शर्मा। कभी बहुत नजदीक रहे हैं अमित शाह जी के, यानी कि जो देश के गृह मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री मोदी तक तमाम आपने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कायल रहे हैं भजनलाल शर्मा की कार्यशैली के और पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा के। भले ही 2003 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट ना मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़कर जमानत जब्त गंवाकर 5वें स्थान पर रहने वाले भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में ही जब प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हुई, दूसरी लिस्ट जारी हुई, और उस लिस्ट के अंदर जब भरतपुर की नदवई सीट पर नाम नहीं आया भजनलाल शर्मा का, तो बड़े बेचैन हो गए थे। और बेचैनी भी ऐसी थी कि सूझ नहीं रहा था करें क्या राजस्थान की राजनीति को, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और हरियाणा और राजस्थान यानी कि मेवात जिला हुआ और इधर से भरतपुर जिले के लोग हुए, इन दोनों जिलों के लोगों का एक दूसरे से परस्पर मिलना जुलना, परस्पर आना जाना काफी हद तक ज्यादा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों और चाहे वो राजनीतिक रिश्ते हों। अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव में जब टिकट नहीं मिला भजनलाल शर्मा जी को पहली और दूसरी सूची में, और टिकट ना मिलने की कंडीशन में जब बेचैनी में थे भजनलाल जी, पर मन में कहीं एक बात जरूर थी कि पार्टी की तरफ से कुछ अच्छा होगा जरूर। अपने परिचितों के अंदर मेरे मिलने वाले हैं, राजस्थान की राजनीति को बड़े पास से जानते हैं, मेवात जिले के हैं, जननायक जनता पार्टी के नेता हैं। बताते हैं कि उनके साथ काफी देर बैठ करके भजनलाल जी से चर्चा हुआ करती थी। जब टिकट नहीं मिला तो ऑफर कर दिया कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लो, यानी कि जननायक जनता पार्टी से। जननायक जनता पार्टी चुनाव भी लड़ रही थी राजस्थान के अंदर, ये सभी जानते हैं। और ऑफर कर दिया कि आप ही हमारी पार्टी से, यानी कि भजनलाल जी, अगर आपको बीजेपी टिकट नहीं दे रही तो फिर आप जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ लें। लेकिन मैंने बताया क्योंकि भजनलाल जी के मन में था कि कहीं कुछ अच्छा जरूर होगा, और भजनलाल इंतजार करते रहे पार्टी के टिकट का। और बात बनी, टिकट मिला उन्हें जयपुर की उस विधानसभा सीट से जहां पर कि पहली बार उनको विधायक का टिकट मिला। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग वहां पर विधायक थे, उस समय विधायक चुने हुए थे, वो भी भाजपा के ही थे। उनका टिकट काट करके और भजनलाल शर्मा जी को टिकट मिला। तो उसके बाद में जो मैंने आपसे कहा इस वीडियो की शुरुआत के अंदर कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या कि कोई भी हो, मुकद्दर के सिकंदर की हमेशा जय जयकार होती है। तो अब मान लीजिए कि टिकट लेने में मुकद्दर के सिकंदर साबित हुए भजनलाल शर्मा। और जब अपने जिले की विधानसभा की सीट नहीं मिली तो अपने जिले से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर जयपुर जो मुख्यालय है, राजधानी है राजस्थान की, उस कंडीशन में, उस स्थिति में जयपुर की सांगानेर सीट पर विधायक का टिकट मिला। 48,000 से ज्यादा वोटों से विधायक बने। भले ही पहले जब वह गए थे चुनाव लड़ने के लिए विरोध हो रहा था, भारी प्रत्याशी कहा जाता था, लेकिन टिकट भी मिला, वहां से चुनाव भी जीते। और चुनाव जीतकर पार्टी के प्रति जो उनकी समर्पण था, जो उनकी निष्ठा थी, उसका पुरस्कार मिला, विधायक बने और विधायक बनकर मुख्यमंत्री भी बन गए। वैसे आपको ये भी बता दें कि वो स्थिति क्या थी
कि जब भजनलाल शर्मा को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ गया था। 2003 का विधानसभा चुनाव था, भजनलाल शर्मा नदबई से टिकट चाहते थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बगावत करके पार्टी से बागी हो गए महाशय जी और चुनाव मैदान में आजाद प्रत्याशी के तौर पर उतर गए। उम्मीद तो उनको थी कि भरतपुर जिले की नदबई, जो कि उनकी पैतृक सीट है, वहां पर उनको लोगों का प्यार मिलेगा। लेकिन मैंने आपको कई बार कहा है, पहले से कह रहा हूं कि राजनीति तमाम संभावनाओं का खेल है। जिस भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अगर उनको उम्मीद थी कि भारी जन समर्थन मिलता, लेकिन जब वो बीजेपी की टिकट उनकी कट करके और टिकट नहीं मिला, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए, तो फिर चारों काने चित्त हो गए, यानी कि 5वां स्थान रहा, जमानत भी जब्त हो गई, जमानत भी नहीं बच पाई। और कुछ यही स्थिति अगर बन जाती और कुछ ऐसा ही होता, खैर क्योंकि अब जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ और जो हो गया वो बहुत भला हुआ, और कहा भी जाता है अंत भले का भला। तो यानी कि अपने जिले की परंपरागत सीट से टिकट ना मिलकर जो निराशा थी, वो निराशा के माहौल से निकले, पार्टी ने टिकट दिया सांगनौर से, वहां से विधायक बने और विधायक बनकर मुख्यमंत्री बन गए। एक आपको और वाकया याद दिलाएं भजनलाल शर्मा का। अगर उनकी शिक्षा देखी जाए तो बीएड हैं, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अंदर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की है। और शिक्षा में स्नातक की पढ़ाई करने के बाद में भजनलाल जी का मूड था कि कोई अध्यापक की नौकरी मिल जाए तो घर ठीक से चल जाए। लेकिन अध्यापक की नौकरी नहीं मिली, और अध्यापक की नौकरी नहीं मिली तो फिर राजनीति की तरफ कदम बढ़े, और राजनीति की तरफ कदम ऐसे बढ़े कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुंचे। तो इन सब बातों को देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीति के अंदर खासकर मुकद्दर जिनका जागता है वो सिकंदर बन जाते हैं, यानी कि वो मुकद्दर के सिकंदर हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा कितने कामयाब मुख्यमंत्री साबित होंगे? आपको क्या लगता है कि क्या भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बनके और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, उस राजस्थान की राजनीति में जहां बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, क्या वो राजनीति के जो चक्रव्यूह है उसको भेद पाएंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या मोदी और अमित शाह की जो उम्मीदें होंगी, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के अंदर जो पिछला लोकसभा चुनाव था 25 की 25 सीटें भाजपा को मिली थी, क्लीन स्वीप हुआ था, तो क्या भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भी वही वाला प्रदर्शन दोहराया जा सकेगा? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।